बारबरा मैकक्लिंटॉक कॉर्न कर्नल्स में कुछ ऐसा देख रही थी जो किसी ने पहले नहीं देखा था। जीन्स जो जीनोम के अंदर जंप करते हैं, उन्होंने इन्हें कहा कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। आज हम कहते हैं जंपिंग जीन्स। इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एक तरफ है हम लोग जो सीएसआईआर में इस टॉपिक पर पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन में भी कंफ्यूज कर जाते हैं। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू विद दैट। एंड आज मैं आपको 3 से 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी इस टॉपिक के ऊपर, जिसको पढ़ने के बाद और जिसको सुनने के बाद आप आराम से सीएसआईआर के 4-5 क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स रिवाइज क्विकली। सो ये जो जंपिंग जीन्स है, इन्हें हम ट्रांसपोजोन्स भी कहते हैं, मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स कहते हैं, जंपिंग जीन्स तो कहते ही हैं। और ये जीनोम में जो है वो मूव कर सकते हैं। तो इसके जो मेन 2 टाइप्स हैं वो है क्लास 1 एंड क्लास 2। जो क्लास 1 है इसको हम लोग रेट्रो ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं, क्लास 2 को डीएनए ट्रांसपोजोन्स बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। अगर ये आरएनए ट्रांसपोजोन है तो इसका मैकेनिज्म कॉपी पेस्ट होगा, जबकि जो क्लास 2 डीएनए ट्रांसपोजोन है उसमें मेनली जो है ना वो कट पेस्ट होता है। देयर आर सम एक्सेप्शंस विच आर ऑफन आस्क्ड इन सीएसआईआर। तो सीएसआईआर के लिए ना एक्सेप्शंस पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आ जाते हैं कि इसका एंजाइम कौन कौन सा होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इन केस ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, एंड इन केस ऑफ डीएनए ट्रांसपोजोन इट इज ट्रांसपोजेज। जो कॉपी नंबर है, नेचुरली चूंकि कॉपी पेस्ट हो रहा है तो कॉपी नंबर जो है वो इस केस में रेट्रो ट्रांसपोजोन के केस में इंक्रीज होगा, जबकि जो डीएनए ट्रांसपोजोन है उसमें यूजुअली ये इंक्रीज नहीं करता है। उसके बाद एक और चीज़ है कि जो एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं तो वो है लाइन्स, साइंस एंड एलटीआर एलिमेंट्स इन केस ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन। इट इज मोर कॉमन इन यूकैरियोट्स। एंड जो डीएनए ट्रांसपोजोन्स है उसके एग्जाम्पल हैं ACDS, TN3 एंड P एलिमेंट। जो साइंस होते हैं वो क्या है ना, ऑटोनोमस होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो ये होते हैं नॉन ऑटोनोमस और रिक्वायर करते हैं क्या, लाइन मशीनरी। जबकि जो ACDS सिस्टम में जो AC होता है दैट इज ऑटोनोमस, और DS एलिमेंट जो होता है वो कांट ट्रांसपोज विदाउट AC। ये मेज में पाया जाता है। एंड TN3 जो है ये क्लास 2 ट्रांसपोजोन है। तो एग्जाम में इसको देख के तुरंत से DNA वाले कॉन्सेप्ट पे टिक मत कर देना। इसका जो पाथवे होता है ये एक्सेप्शन, ये रेप्लिकेटिव पाथवे होता है। फटाफट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं सीएसआई नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन TN3 मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द जीनोम यूजिंग अ डीएनए इंटरमीडिएट एंड द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इज मोस्ट लाइकली। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने भी पढ़ाया है, आप लोग इसमें बिल्कुल भी ये मत लगाना कि ये जो है कंजर्वेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव है, बिकॉज इट इज जो है वो उसका एक्सेप्शन है, एंड इन दिस केस इट इज रेप्लिकेटिव। सो बाकी के क्वेश्चन पे क्विज में डालूंगी, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।